सोचिए आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और वो ट्रेन कभी बहुत ही तेज चलने लगती है तो कभी उसका ब्रेक लग जाता है, तो कभी वो ट्रेन उल्टी दिशा में जाना स्टार्ट कर देती है। सेम टू सेम उसी ट्रेन के जैसे स्टॉक मार्केट का हाल होता है। स्टॉक मार्केट कभी आपको इतना रिटर्न दे देता है कि आप बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे जितना प्रॉफिट बनाने वाला इंसान कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक लग जाता है, स्टॉक मार्केट एक दिन ऊपर जाता है तो अगले दिन नीचे गिर जाता है। तो इस टाइम पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे गिर रहा है, उनका प्रॉफिट हो ही नहीं पाता है, ना ज्यादा लॉस होता है, एक ही जगह पे मार्केट घूमता रहता है। कभी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर जाता है, एक भारी क्रैश आ जाता है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टॉक मार्केट के इस अप्स एंड डाउन्स के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड डिजाइन किए गए जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं, जो आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं। और उनमें से एक म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, ये पूरे तरीके से सेफेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया तो अगर आपका टारगेट 10 लाख का है तो आप केवल 7 से लेके 8 लाख ही अचीव कर पाए। आज के टाइम में जब मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे गिर रहा है पिछले 1 साल से, इस टाइम पे केवल कुछ ही ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाए, जो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रख पाए। इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप चाहते हैं कि मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर में आप एक बढ़िया म्यूचुअल फंड चूज कर पाए। अगर आपका गोल है अगले 5 से लेके 10 साल का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए फ्लेक्सी कैप का एक सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकता है। यही सिंपल एक डिफिनेशन होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। अब देखिए जब मार्केट नीचे गिर रहा है, जो कि अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिर रहा है, इस टाइम पे जो फंड मैनेजर होते हैं ना, मैक्सिमम फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप के वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा शिफ्ट करते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप या लगभग सभी फ्लेक्सी कैप में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं जब मार्केट बुल रन में होता है उस टाइम पे मैक्सिमम फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप के स्मॉल कैप, मिड कैप में आपके पैसे शिफ्ट करते हैं ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाए, लंबे टाइम के अंदर में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे फंड मैनेजर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, तो यहां पे फंड मैनेजर का स्किल बहुत काम आता है। अगर फंड मैनेजर इनएक्सपीरियंस है तो वो फंड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर रेस्ट्रिक्शन होता तो आपको 60% पैसा स्मॉल कैप में डालना होता, 60% आपको लार्ज कैप में डालना होता, या 60% आपको मिड कैप में डालना पड़ता। बट ऐसा यहां पे नहीं होता है। यहां पे पूरा डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर का स्किल कैसा है, उसका एसेट एलोकेशन और उसका डिसिप्लिन डिसाइड करता है कि आपका फंड कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, फंड चूज करने से पहले फंड मैनेजर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब अगर बात करें अभी के मार्केट कंडीशन के बारे में, तो देखिए 2 चीज आपको देखने को मिल रही है। एक, अभी के टाइम में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, कभी सेंसेक्स 1% ऊपर जाता है तो कभी 1% नीचे गिर जा रहा है। मतलब एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है तो दूसरे दिन मार्केट और नीचे गिर जा रहा है। तो अभी के टाइम में एक ब्रेक लग चुका है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर में। दूसरी चीज आपको देखने को मिल रही है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे जो फंड मैनेजर है ना वो सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इस टाइम पे एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, बढ़िया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रख सकता है। अब हम बात करने वाले हैं उन 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आपको अभी के टाइम में जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब मार्केट ब्रेक लग जाता है, जब मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे गिर जाता है, इस टाइम पे आप इस फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लिस्ट के अंदर पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज है 13,700 करोड़ का एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86% का। पिछले 1 साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने लगभग 7% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें पिछले 6 महीने की तो लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग यहां पे 28% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क कैटेगरी को तो बुरी तरीके से बीट किया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग यहां पे 19.5% का रिटर्न दिया है। यहां पे बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। बट अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग यहां पे 18% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है लंबे टाइम से। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 28 अप्रैल 2014 को, तो इसकी वैल्यू 66,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18% का एनुअल रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो लगभग 19.5% का एनुअल
एनुअल रिटर्न दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो 23% का एनुअल रिटर्न है, अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल की बात करें तो 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, एंड 1 साल की बात करें तो 5 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। मतलब पिछले 3-4 साल के अंदर में इस फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, कैटेगरी में टॉप 5 के लिस्ट में आ रहा है। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती, एंड लगभग आपको 15.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर 15 से लेके 18% के रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 93% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 19 होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, मोतीलाल के सारे फंड कम ही स्टॉक्स को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। लार्ज कैप के अंदर 9% वेटेज है, मिड कैप के अंदर 7% एंड स्मॉल कैप के अंदर 6.5%। अदर्स के अंदर लगभग 71% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको कोफोर्ज लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 10% से भी ज्यादा वेटेज है। उसके बाद आपको पॉलीकैब इंडिया दिखेगा, जिसका लगभग 9% का वेटेज, इसका भी लगभग 10% का वेटेज है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का लगभग 9.5% का वेटेज है। कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 8.5% का वेटेज है। परसिस्टेंट सिस्टम का लगभग 8.5% का वेटेज है। मतलब आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा देखने को मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट केवल 19 कंपनी है। इसका मतलब है कि वेटेज बहुत ज्यादा होने वाला है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होने वाला है। साफ साफ दिख रहा है कि कोफोर्ज लिमिटेड में लगभग 10% से भी ज्यादा वेटेज है। इसका मतलब अगर टॉप की 5 कंपनी, लगभग 50% का वेटेज है टॉप 5 कंपनी के अंदर, अगर ये टॉप 5 कंपनी नीचे गिरती है तो ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। एंड आखिरी में अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए यहाँ पे 13 से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। बीटा की अगर बात करें तो 1 का बीटा है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, बट मार्केट के बराबर नीचे गिरने वाला। जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना ये म्यूचुअल फंड भी नीचे गिर सकता है। शार्प रेशियो की बात करें 1.27 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। अब देखिए फंड मैनेजर के यहाँ पे स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो कम रिस्क लेके आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इसीलिए शार्प रेशियो ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। लिस्ट के अंदर दूसरा म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज है 3266 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का। पिछले 1 साल के अंदर में इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप ने लगभग आपको 9.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की तो लगभग 8% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। अगर हम और शॉर्ट टर्म की बात करें 3 महीने की बात करें तो लगभग यहां पे 7.5% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो 27% का रिटर्न है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि फरवरी 2022 के अंदर में ये फंड स्टार्ट हुआ था, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 21.5% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसका मतलब ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करता आ रहा है, जिससे आपको इस फंड के कंसिस्टेंसी के बारे में पता लग गया होगा। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप के अंदर 10,000 रुपए का अगर आप लमसम स्टार्ट किए होते 2022 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो इसकी वैल्यू लगभग 20,000 रुपए हो जाती। लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल की बात करें तो कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी के अंदर। मतलब यहां पे भी आपको दिख गया कि पिछले 3-4 साल के अंदर में ये फंड टॉप 5 लिस्ट के अंदर आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 74% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव तो किया है, क्योंकि 74% का कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नहीं होता है। इक्विटी की बात करें 98% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 55 होने वाले। लार्ज कैप के अंदर 22% एलोकेशन है, मिड कैप के अंदर 11.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर 10.5%। अदर्स के अंदर 53% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें ऑब्वियस है आपको लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनी ज्यादा देखने को मिलेगी अभी के टाइम में। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिलेगा, जिसका लगभग 7.5% का वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का लगभग 6% का वेटेज है। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड जिसका लगभग 4% का वेटेज है। ट्रेंट लिमिटेड का लगभग 4% का वेटेज है। इटर्नल भी आपको दिख जाएगा जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। मतलब इसमें आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनी ज्यादा दिखने वाली है, स्पेशली लार्ज कैप के अंदर ज्यादा एलोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये रही आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 कंपनी, इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए तभी जाके इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एंड आखिरी में अगर हम इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 12 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा ये वोलेटाइल हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा यहां पे देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब गिरावट भी आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल सकता है, बट रिटर्न भी आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा देने वाला है।
है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। एंड लिस्ट के अंदर आखिरी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज अभी के टाइम में 1,10,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। एक साल की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 10% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को ऑब्वियस है बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 5% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। अगर और शॉर्ट टर्म की बात करें 3 महीने की, तो यहां पे लगभग 4% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को बीट कर दिया है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है, क्योंकि ये फंड आपको ना बुल मार्केट के अंदर, जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है उस टाइम पे उतना बढ़िया रिटर्न नहीं देता है, इतना कैटेगरी एवरेज के बाकी म्यूचुअल फंड दे रहे होते हैं। बट 1 महीने की बात करें, जब मार्केट लगभग 4-5% नीचे गिर चुका है, इस टाइम पे ये फंड केवल 1% नीचे गिरा हुआ है। बेंचमार्क लगभग 4.5% और कैटेगरी लगभग 3.5% तक नीचे गिर चुका है। अब यही चीज इस फंड को बहुत ज्यादा बेटर बनाती है बाकी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 91,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। अगर 10 साल की बात करें तो लगभग 18% का एनुअल रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 6 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में भी 6 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के अंदर में मार्केट सबसे नीचे गिरा हुआ है, मार्केट ने ना के बराबर रिटर्न दिया है, बट इस फंड ने आपको 10% का रिटर्न दिया है। सोचिए यहीं पे ये फंड आगे निकल जाता है बाकी फ्लेक्सी कैप से। एंड अगर इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,52,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20.5% का एनुअल रिटर्न दिया है 10 साल के अंदर में, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 36% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 139% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं करता है फंड मैनेजर। इक्विटी के अंदर 80% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा इंडियन इक्विटी में 68% पैसा है एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर 11% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब इसके अंदर फॉरेन कंपनीज भी होने वाली हैं। नंबर ऑफ स्टॉक 87 होने वाला है। लार्ज कैप का एलोकेशन लगभग 53% है, मिड कैप का 2.5% है, स्मॉल कैप का लगभग 3%। मतलब यहां पे भी आपको दिख रहा है कि लार्ज कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है, क्योंकि ऑब्वियस है इसका एयूएम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। वहीं अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 स्टॉक्स की, सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है, और मेरा मानना है कि इसी कंपनी की वजह से यह फंड ज्यादा नीचे नहीं गिरा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर में। एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1-2 साल से, इसीलिए वेटेज अभी के टाइम में 8% है एचडीएफसी बैंक का। बजाज होल्डिंग का लगभग 7% का है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का लगभग 6% का है, कोल इंडिया का लगभग 5.5% का है, आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 4.5% का है। मतलब इसमें आपको बड़ी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है, लार्ज कैप कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। एंड आखिरी में अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ध्यान से देखिए केवल 9 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब इसके अंदर वोलेटिलिटी आपको ना के बराबर दिखने वाली है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है, जो कि आपको बीटा साफ साफ बता रहा है 0.6 का बीटा है, बहुत ही कम बीटा है। मतलब ये बहुत ही कम नीचे गिरेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो पे आप एक बार नजर डालिए, 1.6 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी फंड मैनेजर का स्किल काम आने वाला है। बट शार्प रेशियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फंड मैनेजर बहुत ही बढ़िया से इस फंड को मैनेज कर रहा है, रिस्क को बहुत ही बढ़िया से एडजस्ट कर रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जिसको ध्यान से समझिएगा। जो स्टॉक मार्केट होता है ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। आप ये तय नहीं कर सकते कि इस महीने क्या होने वाला है तो अगले महीने क्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल आप तय नहीं कर सकते। तो मार्केट हर महीने बदलता है, बट आपका पैसा तभी बन पाता है जब आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे और कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके रखे हुए हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बना के देता है। और जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है, ये इसीलिए बनाया गया है कि जो मार्केट का मूड चेंज होता रहता है ना हर महीने, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे गिरेगा, इस मार्केट के मूड के अंदर आपके पैसे को सेफ रखता है, और सेफ के साथ साथ आपको लंबे टाइम में एक अच्छा ग्रोथ भी देता है, आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके भी देता है। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कोई भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पसंद आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करिएगा कि मैं इस फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं या पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, स्पेशली फंड मैनेजर के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके पोर्टफोलियो के बारे में, इसके रिस्क रेशियो के बारे में, इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में। इन सब चीजों को अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आपको इन फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितने टाइम से फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।